अपने देश में जाट कहते हैं, उसको समी के वृक्ष के वहां बंधा हुआ है। क्यों वहां मुर्दे रहते हैं, कौन जाए उन शमशान के बीच में, भय लगता है। तो अरस को शमशान में ले गए, नजदीक में ही था, और सारे अस्त्र शस्त्र सारे दिख रहा है, ये भीम की गदा है, ये प्रधान समझो कि देश की आपने तलवार है, ये मेरी गांडी धनुष है, ये मेरे बाण है। तो सब हथियार लेकर के रथ में रखे और कहा कि एक काम कर, मैं तो बनूंगा योद्धा और तू रथ हाथ, देख तुम्हारे को मैं दिखलाऊं। तो उसके मन में हिम्मत आ गई, इसके अर्जुन है तो अब देखेंगे जो कुछ होगा। अब चले उनके सन्मुख, चले तो अर्जुन ने शंख बजाया। पहले शंख बजाना से ये तो एकदम मूर्छित हो, उत्तर कुमार तो मूर्छित हो। थोड़ी देर के बाद मूर्छा जागी तो उत्तर ने कहा कि देखो, जब आप शंख बजाओ तो पहले से कह देना जो अपने कानों में अंगुली दे। तो अर्जुन जब जब रथ बजाता, जब जब शंख बजाता था और वो एक प्रकार से खोल दिया करता था, शंख बजाता था, आंखों में आंगली दे लिया करता था। शंख की ध्वनि सुनने के साथ में भीष्म और द्रोण को समझिए कि ये देवदत्त शंख है, अर्जुन का शंख। वहां लोग चर्चा करने लगे कि रथ के मां तो एक लुगाई बैठी है, कि अर्जुन खोजे का भेष लिखता था ना, और उत्तर कुमार जो है तो सारथी बढ़कर के रथ हाँक रहा है। दूसरे ने कहा कि भीतर में जो बैठी थी वो राजा विराट की लड़की है। तो उत्तर कुमार एक प्रकार से अपनी बहन को साथ में लेकर हमारी भेंट देने के वास्ते आ गई कि भाई एक प्रकार से आप हमारे पर नाराज मत हो और हमारी बहन को तुम ध्यान, ये मतलब है। भीष्म से बोले ये डोड़ा लेकर आते, बोले डोड़ा कैसे है, तो डोड़ का मालूम हो जाएगा आगे जाके कैसा डोड़ा के। इतने टेम अर्जुन के बाण आने लगे तो अर्जुन भीष्म और द्रोण और जो अपने गुरुजन है उनके चरणों में बाण मारे, माने बाणों से नमस्कार करते। कितनी दूर से और क्या उपाय, बाणों के द्वारा नमस्कार किया। और फिर हुक्म लेना चाहते हैं समझो, तो अब पानी तो वहां तक सुनती नहीं, इस वास्ते ऐसे बाण मारे कि जो शरणार्थ करते हो कानों के पास निकलते कि महाराज आज्ञा जो हमारे को युद्ध के लिए। तो उसके बाद के वहां इन्होंने बाणों से उत्तर दिया और दोनों का युद्ध होने लगा। दोनों का युद्ध होने लगा तो एक तरफ से समझो कि आपने आग्नेयास्त्र चलाते हैं, आग बरसती आकर के, और दूसरी तरफ से वारुणास्त्र चला देते हैं जिससे शांति हो जाती है, तीसरी तरफ से वायुआस्त्र चलाते हैं जिससे बाघ ये जो आपने बादल उड़ जाते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरे का प्रतिकार करते हुए दिव्य बाण चलाने लगे। ये दिव्य बाण है जिससे अलौकिक चीज प्रकट हो जाती। आखिर के बीच के वहां अर्जुन ने मोहनास्त्र चला दिया। मोहनास्त्र के चलाने के साथ सब मूर्छित होकर के गिर गई। मनुष्य क्या, पशु क्या, और समझो कि रथी अपने घुड़सवार पैदल सब के सब मूर्छित हो गए, एक भी बाकी नहीं रहा। उस समय के बीच में अर्जुन ने उस उत्तर को कहा कि उत्तर ये सब मरे हुए हैं, माने मरे हुए के तुल्य है, तो तुम अब किसी पगड़ी का चिल्ला उतारा तो उतार ले, तो जितने राजा लोग हैं सब मरे हुए के तुल्य है। बेधक चले किंतु ख्याल करना भीष्म द्रोण के पास नहीं था। वे मेरा कायदा रहा करके चुप हैं, उनको मूर्छित करने की मेरी सामर्थ्य, तो उनसे तो दूर रहना चाहिए, और सब मरे हुए तुल्य। तो चिल्ला उतार करके वो ले आया, रथ में आकर के बैठ गया और ग्वालियों को हुक्म दे दिया कि गवें जो है तो अपने वापिस ले चलो, और गवें छेड़ दी। और ये अपने गवों को लेकर के लौट करके वापिस आ गए। एक मुहूर्त के बाद उनकी मूर्छा सुझ जाती। बस
दुर्योधन और सब मारो पकड़ो मारो पकड़ो। कौन है, क्या बात है? तो फिर भीष्म जी ने कहा कि कौन है? अर्जुन है। बोले चलो लड़ने के लिए। बोलो वही अर्जुन, वही हम लोग। यदि अपमान कराना हो तो जाओ, है सारी सामर्थ्य किसी की अर्जुन के सामने लड़ने की? खाली बात बनाते हो। अरे अभी तुम लोग कहां गए थे? अर्जुन अभी तो अकेला ही अर्जुन था, अब तुम सबको मूर्छित कर करके हर अपने गांवों को अपने वापिस ले जा रहा है, और फिर कहते हो उछाल करके लड़े। जा तेरे दोस्त सिरे तो लड़। दुर्योधन ठंडा हो गया। दुर्योधन ने बोला कि महाराज जब पता लग गया कि पांडव है और अर्जुन है तो इसको फिर 12 वर्ष का वनवास दिया जाए। बोले हिसाब तो देखो, तो हिसाब लगाया तो चंद्रमास से थी तो 13 वर्ष होकर के 4 महीना अधिक हो गया। और समझो कि सूर्य मास के तक गणना करी तो भी 13 वर्ष हो गए। बोले भाई अब तो 13 वर्ष हो गए, किंतु अर्जुन की संख्या के वहां 3 दिन कम थी। कोई प्रकार से थी, 5 का फर्क उस वक्त में भी था। तो भीष्म जी ने कह दिया कि 13 वर्ष हो गए, सूर्य मास से भी और चंद्र मास से 4 महीना और कितने दिन अधिक हो गए। अब हमारा कोई उपाय नहीं रहा कि उसको फिर 12 वर्ष वन में भेजें। तो ठीक है, अर्जुन जो घर में प्रवेश होते समय में पुत्र को कह दिया कि देखो हम लोग 3 दिन छिप कर रहें, 3 दिन के बाद तो प्रकट हो जाओ, 3 दिन तक हमारा परिचय नहीं देना। सब बतला दिया उसको कि तुम्हारे पिता को जो चोपड़ खिलाता है वो तो राजा युधिष्ठिर है, तुम्हारी माँ की जो सेवा करती है वो सेंद्री के नाम से वो द्रौपदी है, अरे जो तुम्हारे रसोई बनाता है जिसका नाम बल्लभ है वो एक प्रकार से भीमसेन है, और घोड़ों के सर्वदारों के ऊपर नकुल है और गायों की ग्वालियों के ऊपर वो सहज है। सब बता इस प्रकार से हम 6 आदमी छिपकर तुम्हारे यहाँ नौकरी कर। सब बात हुई, इधर के बीच के वहां बधाई आई, जहां उत्तर कुमार की विजय हो गई, उत्तर कुमार की विजय हो गई। विराट समझो कि खुला विष्ट माता, उसको मेरा पुत्र कैरवों को जीत लिया अकेला। वाह, वो पासा घेरते समय बोले जय उत्तर कुमार की, जय उत्तर कुमार की। तो राजा जिसे जब पासा घेरते हैं तो कहते हैं कि जिनका सारथी बन रहा है उसके जय में क्या अर्जुन जिसका सारथी, ये 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा तो राजा विराट उसको बर्दाश्त नहीं कर। पासा उनके हाथ में था कि युधिष्ठिर के मुंह के ऊपर मारी तो नाक से घाव हो गया और खून गिरने लगा। वहां द्रौपदी खड़ी थी, उसके हाथ में सोने का कटोरा था। स्वाभाविक ही राजाओं के काम के वास्ते चीज लेना ले जाने के लिए स्वाभाविक रहता ही है। तो झट वह दौड़ी और उसके खून को बोलने लगी, राजा युधिष्ठिर के खून से। ये बात को राजा युधिष्ठिर जानते हैं और द्रौपदी जानते हैं, और कोई नहीं जानता। राजा विराट ने कहा कि सुरेंद्री तू क्या कर रही है? इस ब्राह्मण के खून को तू बोस रही है, कोई राजा युधिष्ठिर थोड़ा ही है जो जमीन में गिरने से वहां 12 वर्ष काल पड़े। तो महाराज मेरे लिए तो युधिष्ठिर ही है, ये ब्राह्मण है ठीक मेरे लिए युधिष्ठिर ही है। विराट ने सोचा कि इसकी प्रसन्नता के लिए ये बात कह दी, ब्राह्मण की स्तुति के लिए। उसके ध्यान में ये नहीं आया कि युधिष्ठिर ही है, बस एक प्रकार से थी लोग चली गई। युधिष्ठिर ने सोचा कि यदि अर्जुन यहां आ जाएगा और मेरे खून निकलता देगा तो विराट को और उत्तर कुमार को सबको मार डालेगा। क्यों? कि उसकी ये प्रतिज्ञा है कि राजा युधिष्ठिर का खून जो जमीन में गिरा देगा उसको बिना जान से मारे नहीं रहूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है एक प्रकार से। तो अर्जुन की प्रतिज्ञा मिथ्या होगी नहीं। तो युधिष्ठिर ने एक सिपाही को कहा कि तुम उस ब्रह्मरा को कह दो कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए तुम परवारे
समझो कि आपने वनवास में चले जाओ, सभा में मत आओ, समझो कि मंत्री का हुक्म है, ठीक है। वो से जा कह दिया, अर्जुन को ये पता नहीं, अर्जुन अपना चलाएगा। उत्तर कुमार आया, उत्तर ने देखा कि राजा युधिष्ठिर के नाक से खून पड़ गया। पिता से पूछा कि इस ब्राह्मण के ऐसा खून पड़ा, क्या कारण? बोले दुष्ट, एक प्रकार से ब्रह्मला की प्रशंसा करता था, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं पासा गिरता था तो कहता उत्तर कुमार की जय, उत्तर कुमार की जय। और जब मैं तुम्हारी जय बोलता तब ये कहता कि जिसका सारथी बन रहा है तो उसकी जय में क्या संशय। अब उस खोजे की प्रशंसा मेरे पास नहीं सुनेगी। बोले महाराज आपने बड़ा भारी अपराध किया, ये जो विजय है वो बन लागे बर्दाश्त है, किंतु 3 दिन तक इसका मैं भेद आपको नहीं बताऊंगा, 3 दिन के बाद इसका भेद मैं आपको बता दूंगा। मैं जो कैरवा से विजय पाई है उसमें प्रधान कारण अशोक बन रहा है, मेरी सामर्थ्य की बात नहीं है, मेरी विजय नहीं है, ब्रह्मराज की विजय है, तो उसके कारण ही हमारी विजय है। तो ब्राह्मण से क्षमा प्रार्थना कर, तो हाथ जोड़ के कि महाराज मेरा अपराध हो गया, मेरे से जो आपके पास की लगी, तो उसको आप क्षमा करो, माफ करो, इस प्रकार से काम मेरे गलती से हो गए। तो महाराज तो क्षमा मान जिसे कहते तो कोई क्रोध कभी था ही नहीं, कोई बात नहीं। बोले आप कोई बात का विचार नहीं करें, जो बात हो गई कोई बात नहीं। तो अब हम लोगों को ख्याल करना चाहिए, कैसी अद्भुत लीला थी। एक दिन की बात है कि वहां चित्र नाम का एक दाना रहता था और द्रौपदी बड़ी सुंदर थी, तो इसको देख करके के और वो कीचक दाना अपनी जो बहन है उसको कहा कि तेरी जो दासी है इसको तुम मेरे महल में भेजा कर। तो कहा कि चिरंजी तू मेरे भाई के महल में तू जा, कोई न कोई बहाना से भेज देती। और वो एक दिन गई तो उसका हाथ पकड़ करके किसी बलात्कार करने लगा, तो हाथ छुटा करके और झट वो सभा के वहां आ गई। इस राजसभा के बीच के वहां ये कुछ विराट नहीं कर सकेगा। और पिछू कीचक आया और राजसभा के बीच के वहां समझो कि जो द्रौपदी है उसको जमीन के वहां पटक करके उसके लात मारते हैं और कहा कि हे सुरेंद्री, ये विराट जो है ये तो कथन मात्र का राजा है, वास्तव में राजा मैं हूं, मैं जो करूंगा सही होगा, ये तुम्हारा राजा कुछ भी नहीं कर सकता मेरा। तू जो भागकर कहते राजसभा को आश्रय जो है ना, तो ये आपको कुछ भी नहीं, तू कहीं चली जा, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तो वो फिर युधिष्ठिर के पास में गई, देखो महाराज मेरे कोई भी अपराध नहीं है और ये दुष्ट मेरे पीछू पड़े हुए और जो कहे कि मैं तुम्हारी बेइज्जती कर करके छोड़ूंगा, तो ऐसी परिस्थिति के बीच के महाराज समझो कि आप लोगों को जो कर्तव्य है उसको पालन करना चाहिए। मैं एक पतिव्रता स्त्री और बिना अपराध के इस प्रकार से तंग करी जा रही हूँ और ये दुष्ट मुझको इस प्रकार से तंग करता है और आप लोग इस बात को देखते हुए इस दुष्ट को किसी दंड नहीं देते। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि ये सुरेंद्री, जो पतिव्रता स्त्री होती है वो तो खुद अपने पातिव्रत धर्म के बल से अपने धर्म की आप ही रक्षा कर लेती है, उसको दूसरे की सहायता लेने से क्या आवश्यकता है। दूसरे पातिव्रत धर्म के बल से अपनी तू रक्षा कर ले। द्रौपदी ने सोचा कि मेरा जो पातिव्रत जो धर्म है वो इस प्रकार से कुछ दाना ने मारने के लिए थोड़ा ही, वो एक प्रकार से थी। दूसरे दिन भीमसेन के पास में गई और भीमसेन सोचा हुआ था, उनके आंसू पड़े मारे दुख के और भीमसेन की छाती के ऊपर भीमसेन की आंखें खुली, द्रौपदी को रोते हुए देखकर बोला सिंधी क्यों रोती है। तो वो रोकर कही कि आप जैसे वीरों की पत्नी में होकर के आज मैं सिंगनी होकर के और सिपाहियों के द्वारा एक प्रकार से अपने खींची जा रही हूं। आप लोगों के जीते हुए, आप लोगों के रहते हुए
और मेरी याद रसाए और कीचक जो दानव है जिसको आज कई दिन से मेरे ऊपर बलात्कार करने के वास्ते सुले हुए है। और आपने सुना ही होगा कि सभा के बीच में दुष्ट ने मेरे लात मारी और ये मेरे ऊपर रबाब जमाया कि यहाँ कोई भी मेरे ऊपर नहीं है, मैं जो करूंगा तो ही होगा। महाराज अब उस समय अपनी जान कैसे बचाऊं? मैं समझो अपने प्राणों का त्याग कर सकती हूँ कि उनको अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकती। इसने उसके आंसू पूछे और कहा, प्रिय तुम चिंता मत करना, वो दुष्ट मेरे द्वारा मारा जाए। वो तुम्हारे को बुलाता है? हाँ बुलाता है। तो आज रात को तुम टेम दे दो कि मैं रात के बीच के मां जो सायंकाल में मैं तुम्हारे पास में आऊंगी नाच घर के मां, नाच घर अपने हाँ और सायंकाल का समय ठीक है। और भीमसेन सायंकाल के पहले ही उस नाच घर के वहां जाकर के बैठ गया, मानो संध्या गायत्री करता हुआ जब ध्यान करता है। और सायंकाल के वक्त भीमसेन तो वहां बैठे ही है और बस कीचक दाना जो है तो वो अपने उसको प्रतीक्षा कर रहा है जैसे कोई मौत की प्रतीक्षा करे। और वो एक प्रकार से मदरा की बोतल लेकर पहुंच रानी है कहे कि मेरे एक प्रकार से भाई को ये मदरा की बोतल तो पहुंचा क्या करे बेचारी दासी होकर के। और वो मदरा की बोतल लेकर के आई और उस बोतल तो ले ली और झट उसका हाथ पकड़ा और खींचने लगा कि तू मेरे साथ में इकरार किया था। वो पहला ही जाकर के कीचक से ये संदेशा भेज दिया कि आज रात्रि के समय एक नाच करके मैं आपसे मिलूंगी। तो बस वो मिलने आई है, सायंकाल का वक्त हो ही गया। तो वो उससे झपटा झपटी करने लगी कि तो पास के मैं भीमसेन बैठे। भीमसेन ने कहा, अरे भैया दूसरे की स्त्री के ऊपर ऐसा बलात्कार नहीं करना चाहिए, समझा? बोला तू उपदेश देनिया कौन? बोला ये न्याय की बात है, उचित बात है, ये दूसरे की स्त्री है, इसके ऊपर तुम बलात्कार करते हो तो ये तुम्हारा करना उचित नहीं है। तो वो तो एक राजा बना बैठा है। बोले कौन बोलने वाला? तुम देखे ये तो रसोया हमारा यहाँ। अरे बोला एक प्रकार से निकले यहां से ऐसा। तो बोले मैं ऐसा अत्याचार नहीं देख सकता। बोले नहीं देख सकता तो कल आ तू आ। तो दोनों की अपने झगड़ हो गई और कभी वो उसको मारता है, कभी वो उसको पटकता है, कभी उसको पटकता है। आखिर के बीच के वहां समझो कि वहां के आसपास के जो वृक्ष थे वो वृक्षों से लड़े, जो कोई पत्थर थे उन्हों से लड़े, सब समाप्त हो गए, मलजूल करने लगे। आखिर के बीच के वहां समझो कि भीमसेन ने उसे उनको मार डाला और उसकी जो नार है वो उसके घर के मां अपने प्रवेश करा दी और पैर सिकुड़ करके कर दिया। गिंडी की माफक गोल बना करके एक सभा मंडप का खंबा जो था उसको उखाड़ करके ऊंचा करके उसके नीचे से और द्रौपदी को कह दिया तुम चल और आप अपने ठिकाने जाकर सो गया। प्रातःकाल हुआ, प्रातःकाल हुआ तो एक प्रकार से सब लोग आए, बोले कि इससे को कोई मार गया, इससे को कौन मार गया? तो दासी से पूछो। रानी ने कहा कि मैं बोतल देकर के शैलेंद्र को वहां पे गया था, उसको मालूम होगा कौन मार गया। तो उससे पूछा इसको कौन मार गया? बोले मेरे 5 पति गंधर्वों के समान, मेरे पर कोई बुरी दृष्टि करता उसको मार जाते, तो ये मेरे पर बुरी दृष्टि करी, इसलिए 5 गंधर्वों में एक मेरा पति जो आकर इसको मार गया। अब उसका 105 चेले थे, सब इकट्ठे हुए, या मरने वाले के पानी वाला पानी इकट्ठा हुआ, सब इकट्ठे हुए। बोले देखो किसी मरता मरता इस शैलेंद्र के वहां मन लगता था, मरा तो मरने के वक्त भी शैलेंद्र में मन था, तो यह उसकी मन से अस्त्री हो गई, तो किसी के साथ साथ के बीच में इसकी भी दाह क्रिया कर, क्योंकि पति हो गया तो पति का सती होनी चाहिए। अरे मूर्खों, सती अपनी त्याग होती है, शुद्ध को जलाया जाता है। अपने मन से तो कल्पना कर लिया उसकी स्त्री, और मन से ये कल्पना करने इसको साथ में तो भस्म कर दी। अब शैलेंद्र घबराई, द्रौपदी भीमसेन के पास में गई, महाराज ये चर्चा हो रही है। अरे कोई चिंता नहीं, चले ले जा तो तू चली जा, मैं आऊं पछाड़ी। मतलब उसको अर्थी के बांध करके ले गए। वहां बड़ा भारी सीता का एक
आपने समझो स्थल बनाया और उसके ऊपर आपने द्रौपदी को बढ़ाया और उसके गोद के वहां कीचक को बढ़ाया और सब ठीक कर दिया कि अब उसके आग लगानी बाकी थी। भीमसेन अपने घर से निकला और निकल करके एक बड़ा भारी तालाब था, उस तालाब के ऊपर अपने वस्त्र निकाले और उसकी जो कीचड़ है वो सारे शरीर के मल दी, भूतका का रूप धारण कर लिया। और वहां एक अपने वृक्ष था, साल वृक्ष, बड़ा भारी लंबा चौड़ा, उसको उखाड़ा और उसको उखाड़ करके कांधे ऊपर धरा और कांधे ऊपर धर करके उसे पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ और पहाड़ के नीचे ही समझो शमशान भूमि थी और धकाल दी कि खड़े रहो खड़े रहो। द्रौपदी बोली के मेरे 5 पतियां में एक ही होगा। आप उसको देख करके सबके छक्के छूट गए और वो मार उठा उठा कर दे रहे, तो एक को मारा गिरा, दूसरे को मारा गिरा, बोले गिनकर 105 है। तो समझो कि ये कोई बाकी नहीं रह गया। तो 105 जो थे सबको एकदम मार करके चुकी और सीता के साथ में 106 की लाश चल दी। 112 कितने था, 105 उसके चले थे, 106 की लाश चल करके उससे आग लगा दी। और ये था कि तुम जा कोई कहे कि गुण मार गया तो कह देना कि मेरा पति मार। अब हल्ला पूछा कि 105 जो अपने कितक थे, कितक के जो चेले थे, उनका पति जन्म कर सबको मार गया। अरे अब वापिस शहर को आ रही है तो सब दुकानदार लोग अपने मिट्टी नार कर दी और उसकी तरफ देखे नहीं, वो देखा मरा उसके वेग जो थे दाने मारे। अब वो घर के ऊपर आई तो राजा विराट ने कहा कि प्रेम क्या हाल? बोले महाराज हाल क्या है? जो मेरे पर बुरी दृष्टि करता है ना उसको मेरे पति आके मार जाते हैं। मेरे 5 पति है जमीनों के समान। तो एक प्रकार से एक पति को मालूम हुआ तो वो आकर करके अरे सबको मार डाला और आग लगा करके सबको खत्म। तो प्रेम अब तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि शायद हमारी दृष्टि तुम्हारे पर कभी खराब हो जाए तो हम तो मारे जाएंगे बेमौत। तो बहुत दिन तुम यहाँ रही और अब तुम तो चली जाए, कहीं दूसरी जगह जाकर नौकरी कर ले। बोले देखो महाराज अब थोड़ा दिन जो बाकी है, थोड़ा दिन आपको रखना पड़ेगा और आप यदि नहीं रखोगे तो मेरे पति आप पर नाराज हो जाएंगे। दोनों का नहीं मौत है। तो वो जाके ठीक तू रहे कि महाराज कोई मेरे पर बुरी निगाह नहीं करता उसके मेरे पति नहीं मारते। देखो आप देखते आज तक किसी ने मारा गया, पर जो मेरे पर बुरी दृष्टि करता है उसको तो मार डालते मेरे पर। तो बेचारा देखा ठीक है तो बुरी दृष्टि वैसे ही बनी। इस प्रकार से वो वहां तो कितने दिन तक पहुंच रही, सबको 1 साल भर तक गया। साल बीतने के बाद प्रातःकाली राजा ठीक है देखो तो अपने राजा होकर के गद्दी पर बैठ गए और चारों भाई जो है वो कोई सफर करने लगे, कोई चौड़ करने लगे और एक प्रकार से और सिंहासन के ऊपर द्रौपदी और राजा बैठ गए। जो सिंहासन राजा विराट का था उसकी जैसे पंच रतन की झांकी आती है ऐसे तो बैठ। अब राजा विराट उत्तर कुमार क्या बात है, ये अपने यहाँ नौकरी कर लीजिए। तो उत्तर ने सारी बात कह दी कि हमारा युधिष्ठिर या द्रौपदी है अर्जुन नकुल कह दे। एक प्रकार से हम लोगों के ऊपर है, हम लोग उनके मातृ हैं, इसलिए उनका अधिकार है बैठने का और इनकी कृपा से हमारी विजय हुई है। ये छिप करके रहते थे हमारे यहाँ एक प्रकार से। तो बोला एक काम करो, राजा विराट ने कहा कि देखो इस प्रकार से आप हमारे नौकरी करिए और छोटा काम हम आप लोगों से कराए हुक्म दे करके। तो आप लोगों के गुस्से में ये रहेगा कि ये छोटा काम इन्होंने हमारे से कराया तो हमारे पर गुस्सा रहेगा तो कहीं हमारे तो आप मार डाले। इसलिए हमारी ये प्रार्थना है कि हमारी जो लड़की है उसको मैं अर्जुन के साथ में जा सकूँ। अर्जुन बोला कि मैं तो उसको विद्या पढ़ाई है, मैं तो गुरु बन करके उसको विद्या पढ़ाई है तो मेरे तो लड़की के समान है, मैं उसके साथ में जा कैसे करूँ? कोई नहीं, आपको ये काम करना ही होगा। आखिर में अर्जुन इस बात को स्वीकार की। बोले एक काम करो, आपके मन में भाई है तो मेरा लड़का भी नहीं है उसके साथ में विद्या तो समझो मेरी पुत्र वधू होगी तो मेरी लड़की के समान ही रही। तो ये नाता करके फिर अभिमन्यु के साथ मैंने उत्तर कुमार का विवाह कर दिया। इस प्रकार का ये प्रसंग विराट नगर सीमा महाभारत में आता। तो ये इसलिए आपको बताया कि राजा युधिष्ठिर कितने धर्मात्मा थे उसकी तरफ ख्याल करना चाहिए। जब जिस देश के महाराजा युधिष्ठिर वास करते हैं उस देश की प्रजा धर्मात्मा होती है। जिस देश में राजा युधिष्ठिर वास करते हैं वहाँ महामारी नहीं आ सकती। राजा युधिष्ठिर वास करने से वहाँ धर्म और समझो की शक्ति
जाए तो वहाँ 12 वर्ष डाल पड़े। और बात करे तो समझो कि उस के बीच में जमाना हो या धन धान की वृद्धि हो तो वहाँ धन की धान की गोधन की तो वृद्धि होगी। ऐसे महाराज युधिष्ठिर जो है तो समझो कि बहुत ही उत्पत्ति से परमात्मा को थे। महाभारत के वन पर्व के वहां लिखा है कि किस समय के बीच के महाराजा युधिष्ठिर एक वन में गए तो एक दिन भीमसेन से आने में विलम्ब हो गया। तो भीमसेन को खोजते खोजते भीमसेन के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक बड़ा भारी अजगर समझो पहाड़ के समान भीमसेन को पकड़ सका है। राजा ने पूछा भीम को, भीम ये क्या बात है? बोले महाराज क्या ये अजगर कौन है मालूम नहीं, मैं इसके वशीभूत हो गया। तेरे में तो 4 हाथियों का बल है। बोले सब मात हो गया। तो अजगर से कहा कि अजगर वे आप कौन हो, आपका परिचय दो और मेरे भाई भीमसेन को छोड़। बोले नहीं मेरे अधिकार में आ गया, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं बहुत दिन का भूखा हूँ, उसको मैं खाऊंगा। बोले कोई शर्त है कि जिसको आप छोड़ सकते हो? बोले एक शर्त है कि मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर देता है तो मैं छोड़ सकता। तो बोले आप प्रश्न करो। तो वो से प्रश्न किए कि बोले जाति से ब्राह्मण है कि एक प्रकार से कर्म से ब्राह्मण है? तो उन्होंने कहा कि पूछा अजगर ने कि जाति का तो ब्राह्मण है और आश्रम उसके शूद्र कहते हैं, और जाति का तो शूद्र है और आश्रम के ब्राह्मण से कहते हैं, तो ब्राह्मण में कौन है? बोले जिनके आश्रम ब्राह्मण से नहीं है और जन्म से ब्राह्मण है वो ब्राह्मण नहीं, और जाति से एक प्रकार की शूद्र है, आश्रम उसके ब्राह्मण से है तो शूद्र नहीं। तो और भी बहुत सी बात पूछी तो हिंसा धर्म बड़ा है या सत्य बड़ा है? तो प्राण जाते हो वहां से भी झूठ बोल दिया जाए तो कोई दोष की बात नहीं, दूसरों का प्राण बचाने के लिए तो जितनी बातें पूछी सबका उत्तर दिया। फिर राजा युधिष्ठिर ने भी उनसे पूछा, वो भी जवाब दिया। आज उन्होंने भाई के विषय में जवाब हुआ होकर के अरे वो सब संतुष्ट हो गया। बोला राजन मैं तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट हो गया, मैं तेरे भाई को मैं छोड़ देता हूँ। भाई भीमसेन को छोड़ दिया। भीमसेन को छोड़ करके अजगर ने अपने प्राणों का भी त्याग कर दिया। प्राणों के त्याग करने से अजगर के शरीर में से ज्योति मिली और वो ज्योति आकाश में जाकर के स्थित एक देवता के रूप में वो ज्योति से आकाश में दर्शन देगी। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ करके पूछा कि ये आप कौन हो? आप कोई देवता हो या आप कोई विद्याधर हो या कोई सिद्ध पुरुष हो या कोई यक्ष हो या राक्षस हो या किन्नर हो, कौन हो? मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। उसने कहा कि तुम्हारे पूर्वजों के बीच में ययाति का पिता जो नहुष राजा हुआ था वो मुझे, मैं एक प्रकार से अपने स्रोत को चला गया था और स्रोत के बीच में इंद्र जो है, इंद्र इनके ऊपर आपत्ति आ गई थी, इंद्र के हाथ से ब्रह्मत्या हो गई थी, इसलिए इंद्र कमल वन में जाकर के ढूंढ गया था। तो इंद्र की गद्दी खाली देते ऋषियों ने और देवताओं ने इकट्ठा होकर के ये विचार किया कि किसको एक प्रकार से अपने इंद्र बनाया जा। तो सब लोग मिलकर के मुझको इंद्र बनाया, क्योंकि मैं राजनीति में कुशल था और तपस्वी था, धर्मात्मा पुरुष था, तो मुझको उन्होंने सब इंद्र बना दिया। इंद्र की कुर्सी पर बैठने से, इंद्र के पद पर बैठने के साथ ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो, उस राजपद को पाकर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई और मैं एक प्रकार से इंद्राणी को हुक्म किया कि मैं इंद्र हो गया हूँ, अब मैं तुम्हारा पति हो गया, तुम्हारे महल में आऊंगा। तो इंद्राणी ने कहा कि मैं तो एक कोई गद्दी के नहीं, मैं कोई जैसा नहीं, मैं कोई अप्सरा नहीं, मैं तो पतिव्रता से नहीं हूँ, शक्ति मेरा नाम है और मैं मेरे पति के शुरू में दूसरे के साथ सहवास नहीं कर सकती। तो बोला कि तुम नहीं कर सकती है तो मैं तुम्हारे पर बलात्कार करूंगा। तो वो बेचारी छोड़ करके देवताओं का जो गुरु भ्रष्ट के पास में गई और भ्रष्ट को पूछा कि मैं क्या करूँ? तो भ्रष्ट ने ये राग है कि तू कह दे कि जब इन लोगों पर आपका राग है तो सब तरीकों को पाल के मैं जोड़कर मेरे महल में आए, बस तुम्हारा काम आप ही जाए, ठीक है? तो उसने कहा दे जाती कि आप मेरे महल में आना चाहते हो तो सब तरीकों को पाल के मैं जोड़ करके आप मेरे महल में आओ। ये सुन करके महल जाता है, मैं बड़ा खुश हुआ कि अपना तो काम बन गया। ऋषियों को बुलाया और बोला कि मेरी कार की उनके महल पर ले चले और इसी को इंद्र बना दिया। घर तक इस पर है इसकी आगे हमको माननी नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारा बना हुआ राजा है। तो एक प्रकार से करने लगे, आस्ता आस्ता करने लगे, शिविर करो ये कभी पार से धोई शिविर संज्ञा आगे से फटी मारी अगस्त से शिविर सब। तो शिविर तरफ ऐसा कहा, ऐसा करने के साथ ही वो सब हो गया और तब नहीं कहता है कि मैं प्रार्थना करी कि आप साक्षात महापुरुष मेरे शत्रु को माफ कर दो। तो उन्होंने कहा कि हमारा वचन मीठा नहीं होगा, तुम्हारे कुल के बीच में महाराज युधिष्ठिर होंगे तो उनके दर्शन के प्रभाव से, वार्तालाप के प्रभाव से तुम पाप से मुक्त होकर के उत्तम गति को चले जाओगे।
ये राजा के दूसरे में बड़ा भारी पापी था। एक तो पृथ्वी के ऊपर मैंने बलात्कार करने का विचार किया, फिर गायों को पार के जोड़ा और फिर अलग से लात मारी, ये 3 बड़े बड़े अपराध हो गए। उसके कारण से उसको सब नहीं समझे। इस प्रकार से ये आपका प्रभाव है, आपके गठन से और आपके साथ वार्तालाप करने से उन सब पापों से आज मैं मुक्त हो गया और अब लोग मुझे 30,000 और वही आपकी कृपा है। तो हल करना चाहिए कि राजा युधिष्ठिर कितने धर्मात्मा थे, नहुष इतना भारी पापी, वो राजा युधिष्ठिर के दर्शन के प्रभाव से, वार्तालाप के प्रभाव से पापी भी पवित्र होकर